हरियाणा विधानसभा चुनाव में करारी हार के चलते राहुल गांधी प्रदेश के नेताओं से बेहद नाराज हैं, उखड़े हुए हैं और वो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी अब हरियाणा को लेकर बेहद सीरियस हो गए हैं और इसलिए हरियाणा में अब संगठन को लेकर राहुल गांधी बड़ा बदलाव लाने का मन बना चुके हैं। यानी अगले कुछ दिनों के अंदर हरियाणा कांग्रेस के अंदर बड़ा उलटफेर होता नजर आएगा, नई जिम्मेदारियां आती नजर आएंगी और पुराने पदाधिकारियों और पुराने चौधरियों की छुट्टी होती नजर आएगी। हरियाणा में अब कांग्रेस के अंदर क्या उथल पुथल होगी, क्या उलटफेर होगा, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी बेहद आशावान थे। उनको इस बात की पूरी उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा में कांग्रेस का डंका बजेगा और 10 साल के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्हें इस बात का एहसास था कि हरियाणा में सरकार बनने के बाद पूरे देश में उसका बड़ा मैसेज आएगा और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी कांग्रेस की सरकार पक्के तौर पर बन जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा को राहुल गांधी ने पूरी छूट देने का काम किया, उनकी हर बात मानने का काम किया और उनके हिसाब से बेहतर प्रत्याशी देने का भी काम किया। लेकिन विधानसभा चुनाव में परिणाम ने सारे के सारे उम्मीदों और आशाओं को तोड़ने का काम कर दिया और राहुल गांधी चुनाव परिणाम से सकते में आ गए हैं। राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 5 सीटें छीन ली गई थी तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में सारा मामला गड़बड़ कैसे हो गया और जीती हुई बाजी कैसे हारी गई। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान इस मामले में सबसे ज्यादा कटघरे में है। राहुल गांधी ने कल खड़गे के साथ जो समीक्षा मीटिंग बुलाई थी उसमें राहुल गांधी के तेवर बेहद तीखे थे और वो हार के कारणों की जिम्मेदारी तय करने की बात कह रहे थे। विशेष कमेटी के जरिए अब उन कारणों का पता चला जाएगा जिसके कारण कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हारी। लेकिन मोटे तौर पर राहुल गांधी को ये बता दिया गया है कि इस हार के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो 3 लोग हैं, यानी भूपेंद्र हुड्डा, बाबरिया और उदय भान। इन तीनों ही नेताओं से राहुल गांधी बेहद नाराज हैं क्योंकि हरियाणा में सरकार बनाने की जिम्मेदारी इन तीनों ही लोगों की थी। भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जहां सारे नेताओं को साथ लेकर चलें वहीं हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाए और इसलिए उन्हें सीएम प्रत्याशी घोषित नहीं करने के बावजूद पूरी पावर और पूरी छूट दी गई थी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से कुमारी शैलजा को खड्डे लाइन लगाया, जिस हिसाब से काफ़ी सीटों के ऊपर गलत प्रत्याशी दिए और उसके बाद अब राहुल गांधी उनसे बेहद नाराज हैं और इसलिए अब उनकी छुट्टी भी तय मानी जा रही है। यानी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब भूपेंद्र हुड्डा की ताजपोशी नहीं होगी, उनकी जगह किसी नए चेहरे को, किसी नए विधायक को ये पद दिया जाएगा। जहाँ तक प्रभारी की बात है तो दीपक बाबरिया भी पार्टी के अंदर संतुलन नहीं बना पाए। वो टिकटों के आवंटन में भी सारे ग्रुपों के अंदर सेटिस्फैक्शन और बैलेंस नहीं कर पाए। भूपेंद्र हुड्डा के साथ सेटिंग में उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की जिसके चलते बाकी खेमों के नेता नाराज हो गए और कांग्रेस के अंदर अनबैलेंस हुआ और यही वजह रही कि कांग्रेस को 2 दर्जन सीटों पर बागियों के कारण हार झेलनी पड़ी और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। यही वजह है कि बाबरिया की ईमानदारी से नहीं की गई कार्रवाई के कारण ही उनकी अब प्रभारी पद से छुट्टी हो सकती है। उदय भान भी इस मामले में पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ने की उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और उदय भान अपने आप को हरियाणा का सबसे बड़ा दलित नेता भी शो कर रहे थे, लेकिन वो खुद ही विधानसभा चुनाव हार गए जिसके चलते उनकी पोल खुल गई है और अब हाईकमान उनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आगे नहीं जारी रखना चाहता है और अब किसी नए चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता है। यानी राहुल गांधी अब हरियाणा में टोटल की टोटल अब मैनेजमेंट में पलटफेर करेंगे, नए चेहरे को मौका देंगे। अगले चंद दिनों में हरियाणा कांग्रेस में इन तीनों ही नेताओं की छुट्टी होने के आसार हैं और उसके बाद नई जिम्मेदारियों के साथ हरियाणा में अगले 1 से 2 महीने में पार्टी का संगठन भी बनाने के लिए राहुल गांधी सीरियस हो गए हैं। आपको ये बता दें कि हरियाणा पूरे देश में इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पिछले 10 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है और कांग्रेस की हार के पीछे संगठन नहीं होना भी बड़ी वजह सामने आई है और इसलिए राहुल गांधी अब हरियाणा में टोटल फेरबदल के बारे में गंभीर हो गए हैं और इसलिए कमेटी का गठन करके हार के कारणों का पता लगाने के बाद वो इन तीनों ही नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे, यानी तीनों की छुट्टी करने का काम करेंगे और इनकी जगह नए नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी।
यानी विधानसभा चुनाव की हार ने भूपेंद्र हुड्डा की जहां आखिरी सियासी लड़ाई को हार में तब्दील कर दिया है, वहीं पर उनके रसूख के ऊपर भी बट्टा लगा दिया है और उनके सियासी करियर का बंटाधार कर दिया है और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने की संभावनाओं को चकनाचूर कर दिया है। लेकिन अब अगर भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया तो ऐसे में उनकी रही सही इज्जत का भी कचरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह के परिणाम हरियाणा में आए हैं उसके चलते भूपेंद्र हुड्डा की नेता प्रतिपक्ष पद से छुट्टी होना भी तय माना जा रहा है और उनके गुर्गे यानी उदय भान को भी अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब नई पारी नहीं मिलेगी, उनकी छुट्टी कर दी जाएगी और बाबरिया को तो फेल करार कर दिया गया है और उनकी जगह भी हरियाणा में नया प्रभारी बनाया जाएगा। विधानसभा चुनाव में हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा की कितनी जिम्मेदारी है, ये कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बाबरिया ने प्रभारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। उदय भान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कितने सफल रहे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।